नमस्कार छात्रों, मैं हूं निरंजन कुमार और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टार कोचिंग सेंटर जमुने। आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे 9वीं कक्षा के प्रश्नावली 2.1 को 2.1 को देखने से पहले इसके पहले का जो इंट्रोडक्शन का वीडियो है उसको आप जरूर देखें, क्योंकि जब आप उस वीडियो को देख लेंगे तो इस प्रश्न को हल करने में किसी भी प्रकार का कोई समस्या नहीं होगा। तो चलिए सबसे पहले जो पहला नंबर सवाल है 2.1 का उसको हम लोग देखते हैं। पहला नंबर सवाल में कहता है निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है। मतलब ऐसा बहुपद चाहिए जिसका चर एक ही हो, एक के अलावा उसमें दूसरा चर न हो, और कौन कौन नहीं है। कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए कि आखिर वो बहुपद है तो क्यों है और नहीं है तो क्यों नहीं है। तो देखिएगा जो पहला नंबर सवाल है उसमें हमसे बोलता है 4x स्क्वायर माइनस 3x और प्लस में 7 इतना दिया गया है और हमसे पूछ रहा है कि ये बहुपद है या नहीं। तो देखिए हम लोग इसके पहले वाले वीडियो में देखे हैं कि बहुपद होने का शर्त क्या है, कब हम कहेंगे कि वो बहुपद होगा और कब कहेंगे कि बहुपद नहीं होगा। तो बहुपद नहीं होगा कब, जब चर संख्या का घात ऋणात्मक हो। ऋणात्मक नहीं है तो ये बहुपद हो सकता है। इसके बाद हम लोग देखें कि चर संख्या का घात भिन्नात्मक नहीं होना चाहिए, मतलब बट्टा में नहीं होना चाहिए। तो x का पावर यहाँ 2 है, बट्टा में नहीं है। यहाँ भी x का पावर 1 है, यहाँ भी बट्टा में नहीं है, मतलब ये बहुपद हो सकता है। इसके बाद तीसरा शर्त जो था वो ये था कि चर संख्या रूट के अंदर नहीं होना चाहिए। तो दोनों चर संख्याएं रूट के अंदर नहीं है, बहुपद हो सकता है। और लास्ट विकल्प या लास्ट शर्त जो हमारा था वो क्या था कि जो क्या बोलते हैं उसको, जो चर संख्या है वो चर संख्या बट्टा के नीचे नहीं होना चाहिए, हर के रूप में नहीं होना चाहिए। तो देखिए ये हर के रूप में भी नहीं है, इसीलिए ये क्या कहलाएगा, बहुपद है। तो ये जो आपका समीकरण है उसको हम लोग कह सकते हैं कि बहुपद है। बस यही आपको बता देना है कि बहुपद है या नहीं, यही आंसर है। अब हम लोग इसका दूसरा नंबर प्रश्न देखते हैं कि दूसरा प्रश्न में क्या कहा। दूसरा जो प्रश्न है, हाँ तो कारण बता तो दिए, कारण के रूप में अगर बताना होगा तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं क्योंकि यह बहुपद चारों शर्तों को पालन करता है। कौन कौन सा शर्त पालन करता है? पहला शर्त यह है कि जो चर संख्या है वो ऋणात्मक नहीं होना चाहिए, चर संख्या का पावर ऋणात्मक नहीं होना चाहिए, तो ऋणात्मक नहीं है। चर संख्या का जो पावर है वो भिन्नात्मक नहीं होना चाहिए, बट्टा में नहीं होना चाहिए, तो बट्टा में नहीं है। ठीक है, ऐसे परीक्षा में आपका सिर्फ ये पूछेगा कि बहुपद है या नहीं, कारण नहीं पूछेगा। लेकिन कारण हम बता दिए, आप लिखना चाहते होंगे तो लिख सकते हैं। ठीक है, दूसरा नंबर जो सवाल है, जो नहीं होगा बहुपद उसका कारण दीजिएगा, ज्यादा बेहतर है। उसका कारण क्या देना है, नहीं होगा उसका कारण देंगे कि आखिर वो बहुपद क्यों नहीं है। तो चलिए देखिएगा अगला जो सवाल है उसमें बोला है वाई स्क्वायर और माइनस में कि प्लस में, प्लस √2। ध्यान दीजिएगा वाई स्क्वायर है प्लस √2 है, इसका मतलब यहाँ पे हम बात करेंगे चर संख्या हमारे पास एक ही है y, तो y का पावर ऋणात्मक है क्या, नहीं है। y का पावर भिन्नात्मक है क्या, नहीं है। y जो है वो बटा के नीचे है क्या, नहीं है। और y रूट के अंदर भी नहीं है, इसीलिए ये भी बहुपद होगा। सब कारण बता दिए। अब कारण हमको कहाँ देना है, जहां पे बहुपद नहीं होगा। तो यहाँ हम लोग क्या लिख सकते हैं कि यह बहुपद है, यह बहुपद है। यहां तक किसी को दिक्कत है तो बोलिएगा। आगे हम लोग देखेंगे तीसरा नंबर प्रश्न को। तीसरा में आपसे बोलता है क्या लिखा हुआ है, 2√t है क्या, 3√2, 3√t दिया हुआ है और प्लस में दिया है t√2। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ जो हम लोग देख रहे हैं चर संख्या को, तो दो चर संख्या दिए गए हैं, एक ये t है और एक यहाँ t है। ये जो t है चर संख्या वो रूट के अंदर है और हमारा शर्त ये कहता है यदि चर संख्या रूट के अंदर हो तो वो बहुपद नहीं होगा। अब यहाँ हम कारण देंगे, लिखेंगे यह बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है। आखिर क्यों नहीं है उसका कारण अभी अब यहाँ हम देंगे, क्योंकि चर संख्या t, जो चर संख्या है कौन चीज t, वह क्या है, रूट के अंदर है, रूट के अंदर है। या ऐसा बोल सकते हैं जो रूट के अंदर होता है उसको हम लोग कहते हैं कि वो भिन्नात्मक हो जाता है। भिन्नात्मक का मतलब पावर के रूप में आ जाता है। तो हम लोग यहाँ पे ये भी लिख सकते थे कि जो ये t है, जो
मतलब चर संख्या t है वो भिन्नात्मक संख्या के रूप में है, इसका पावर कैसे, तो t का पावर हमारा क्या हो जाएगा 1/2। जब यहाँ से रूट हटेगा तो t का पावर 1/2 हो जाएगा, और t का पावर 1/2 होगा, इसका मतलब t का पावर भिन्नात्मक हो गया, इसलिए ये बहुपद नहीं होगा। कारण समझ में आया। आगे हम लोग देखते हैं इसका अगला सवाल, सवाल नंबर कौन सा, चौथा। तो सवाल नंबर चौथा में हमसे बोलता है y + 2/y। अब देखिए यहाँ जो y चर संख्या है उसमें एक y तो ठीक है, लेकिन दूसरा y जो आप देख रहे हैं, दूसरा चर संख्या देख रहे हैं, वो बटा के नीचे है, यानी हर के रूप में है, इसीलिए हम लोग इसको कहेंगे कि ये बहुपद नहीं है। यहाँ लिख लेंगे यह बहुपद नहीं है, नहीं है। क्यों नहीं है, तो लिख लीजिए क्योंकि क्या चीज, चर संख्या कौन, y किसके रूप में है, हर के रूप में है। तो हर के रूप में रहेगा तो हम लोग कहते हैं कि वो कभी भी बहुपद नहीं हो सकता है। क्लियर है। आगे हम लोग देखें, अगर ये इसको हम लोग बोलें तो ये ऋणात्मक हो जाएगा। जब ये y जो है हर से अंश की ओर जाएगा तो अंश में जाएगा, तो यहाँ जो पावर प्लस है वो पावर माइनस में आ जाएगा, तो माइनस में आता है तो भी ये बहुपद नहीं कहलाता है, तो बहुपद नहीं कहलाएगा। आगे चलिए अगला सवाल समझते हैं। इसका अगला जो सवाल है सवाल नंबर 5, उसमें आपसे बोला गया x का पावर 10 प्लस y का पावर कितना दिया गया है, y का पावर 3, फिर प्लस है t का पावर 50 दिया हुआ है, यानी 50। अब बताइए यहाँ पे सवाल हमसे ये बोला है कि एक चर वाला बहुपद होना चाहिए, उसमें एक से अधिक चर नहीं होने चाहिए। तो देखिए तो यहाँ हमारे पास 3 चर हैं, इस बहुपद में 3 चर है, तो ये बहुपद नहीं होगा, यानी एक चर वाला बहुपद नहीं होगा। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ यह एक चर वाला बहुपद नहीं है। क्लियर है, क्योंकि इसमें x, y तथा t 3 चर हैं, क्लियर है, इसीलिए इसको हम लोग बहुपद नहीं बोलेंगे। उम्मीद है पहला जो सवाल बताया गया वो आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग देखेंगे इसका दूसरा नंबर प्रश्न, कि दूसरा नंबर प्रश्न हमसे क्या पूछता है। जो दूसरा नंबर प्रश्न है उसमें हमसे बोलता है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक में x² का गुणांक लिखिए। मतलब इसमें हमको 4 सवाल दिए गए हैं और चारों सवाल में x² का गुणांक लिखना है, यानी x के गुणा के रूप में क्या है उसको लिखना है। तो इसका जो पहला नंबर प्रश्न है वो पहला नंबर प्रश्न दूसरा का हम लोग देखते हैं। तो इसमें बोला 2 + x² प्लस x, ये दिया हुआ है, और हमसे बोलता है कि x² का गुणांक बताइए कि क्या होगा। तो इसमें x² हमारा है क्या, इस बहुपद में यहाँ है, और इसके साथ गुना के रूप में यहाँ कुछ नहीं दिख रहा है, तो क्या होता है 1। तो यहाँ हम लोग लिख लेंगे इस बहुपद में x² का गुणांक बराबर कितना, 1। आंसर, कोई दिक्कत है। अब चलिए दूसरा नंबर प्रश्न, इसमें क्या बोला हमसे। दूसरा जो प्रश्न है उसमें लिखा 2 - x² प्लस x³। अब यहाँ पे बात करते हैं, x² का गुणांक चाहिए, तो x³ के पास हम नहीं जाएंगे, सिर्फ x² के पास जाएंगे। तो x² के गुणांक के रूप में यहाँ क्या है 1 है, कोई संख्यात्मक मान नहीं है, तो यहाँ पे 1 माना जाता है, 1 होता ही है छुपा हुआ, यहाँ 1 है, तो 1 के साथ ये माइनस लगा हुआ है ना, तो x² का गुणांक हमारा -1 होगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं इस बहुपद का क्या, सॉरी इस बहुपद का नहीं, बहुपद में लिखिए, इस बहुपद में x² का गुणांक बराबर कितना हो जाएगा, x² का गुणांक -1, क्योंकि माइनस में है, यही यहाँ पे प्लस होता तो +1 यानी केवल 1 भी लिख देते तो दिक्कत नहीं था। आगे हम लोग देखेंगे अब तीसरे नंबर प्रश्न को, दिखाई तो देगा तीसरा नंबर प्रश्न।
तीसरा जो है उसमें लिखता है आपका पाई बाई टू एक्स स्क्वायर और प्लस में दे दिया एक्स। बताइए इसमें जो एक्स स्क्वायर का गुणांक है वो क्या है, पाई बाई टू। इसी को लिख देना है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं इस बहुपद में एक्स स्क्वायर का गुणांक बराबर क्या होने वाला है, पाई बाई टू। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे पाई बाई टू और यही आपका क्या है, आंसर है। आगे भी हमारे पास प्रश्न है। चलिए इसके बाद अब हम लोग देखते हैं दूसरा का चौथा नंबर प्रश्न कि दूसरा का चौथा नंबर प्रश्न हमसे क्या बोला है। तो दूसरा का जो चौथा नंबर प्रश्न है उसमें बोलता है रूट टू एक्स और माइनस में 1 और इसमें हमको क्या निकालना है, एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो बताइए इस बहुपद में एक्स स्क्वायर है क्या, इसमें एक्स स्क्वायर, इस बहुपद में एक्स स्क्वायर है ही नहीं, तो उसका गुणांक हमारे पास नहीं है। तो हम लोग लिख सकते हैं इस बहुपद में एक्स स्क्वायर का गुणांक बराबर क्या लिखेंगे, 0, क्योंकि एक्स स्क्वायर है ही नहीं तो उसका गुणांक नहीं हो सकता है और यही 0 हमारा क्या है, आंसर। अब हम लोग इसके अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न है तीसरा और तीसरा नंबर प्रश्न में हमसे क्या बोला उसको समझिए। यहाँ पे बोला 35 घात के द्विपद का और 100 घात के एक पदी का एक उदाहरण दीजिए। 2 पद वाला एक ऐसा बहुपद आपको लाना है जिसका सबसे बड़ा घात क्या होना चाहिए, 35। तो 2 पद होने चाहिए। मान लीजिए 2x लिख लिए और प्लस 3 लिख लिए। अपना मन से आपको उदाहरण देना है। यहाँ पे चर संख्या क्या है, x और इसका पावर सबसे बड़ा पावर कितना होना चाहिए, 35। तो यहाँ हम क्या लिख दें, 35। 2 पदी एक बहुपद है, ये जो बहुपद है द्विपद वाला बहुपद है और इसका घात कितना हो गया, 35। पहला का उत्तर हो गया। इसमें दूसरा जो सवाल दिया हुआ है वो कहता है कि 100 घात के एक पदी का उदाहरण दीजिए। 100 घात वाला, तो यहाँ पे 100 घात वाला जो एक पदी होगा वो मान लीजिए हम x y z में से कोई भी एक ले लेते हैं। मान लीजिए कि 5y है, एक पदी है कि नहीं, और इसका घात कितना होना चाहिए, 100 होना चाहिए। तो यही आपका आंसर हो गया दोनों। अगर आप लिखना चाहते होंगे तो लिख सकते हैं ऐसे 35 घात वाला द्विपद या द्विपदी लिखा है, द्विपद बराबर क्या है, 2x का पावर 35 और प्लस में क्या हो जाएगा 3। इसके बाद दूसरा जो सवाल इसी में दिया हुआ था उसको हम लोग लिखेंगे 100 घात वाला एक पदी ना, एक पदी बराबर क्या हो जाएगा 5y का पावर क्या 100 और यही दोनों आपका क्या हो गया उत्तर। तो तीसरा नंबर सवाल हम लोग देख लिए। अब हम लोग देखेंगे चौथा नंबर प्रश्न को कि चौथा नंबर प्रश्न में हमसे क्या कहा। चौथा नंबर जो प्रश्न है उसमें कहता है निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। तो घात का मतलब जो बहुपद है उसका जो सबसे बड़ा पावर होता है वही क्या कहलाता है, उस बहुपद का घात कहलाता है। तो चलिए देखिए कि पहला सवाल में क्या बोला है। पहला जो सवाल है उसमें कहा 5x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर फिर प्लस 7x। अब इसमें इसका घात क्या होगा वो हमको लिखना है। तो लिखेंगे इस बहुपद का घात बराबर, तो इस बहुपद में देखिए कि चर संख्या का सबसे बड़ा पावर क्या है, x का पावर 1 है, x का पावर 2 है, x का पावर 3 है, तो सबसे बड़ा 3 है ना, इसीलिए इसका जो घात हो गया वो 3 है आंसर। क्लियर है। दूसरा नंबर सवाल को देखें। दूसरा नंबर जो सवाल है उसमें हमसे कहा 4 माइनस वाई स्क्वायर। अब देखिए क्या है, 4 माइनस वाई स्क्वायर ही है। वाई स्क्वायर का मतलब वाई का पावर, चर तो एक ही है और इसका पावर 2 ही है, तो सबसे बड़ा पावर भी तो वही होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं, कोई दिक्कत हो तो बोलेंगे, इस बहुपद का घात बराबर कितना 2 ना, तो 2 लिख लेंगे। क्लियर है, यही आपका आंसर हो गया। आगे हम लोग देखेंगे
अगला प्रश्न यानी तीसरा नंबर प्रश्न को, कि तीसरा नंबर प्रश्न में हमसे क्या पूछा गया। तो तीसरा जो है उसमें लिखता है 5t माइनस √7। ध्यान दीजिएगा, यहाँ जो चर संख्या है वो है t, और t का पावर है कितना, कुछ नहीं तो 1। तो हम लोग लिखेंगे इस बहुपद का घात बराबर कितना 1, और यही आपका क्या हो गया आंसर। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 4 में हमसे क्या बोला। चौथा नंबर जो सवाल है उसमें दिया गया 3, इसमें कोई चार संख्या है क्या, और जब चार संख्या है ही नहीं तो उसका घात हमको नहीं मिलेगा। तो ये जो बहुपद है उसको, ऐसे तो ये बहुपद है ही नहीं, लेकिन जो दिया हुआ है उसके आधार पर हम बोल सकते हैं कि इस बहुपद का घात क्या होगा 0 है, क्योंकि इसमें जब चार संख्या है या नहीं है तो उसका पावर क्या होगा। चलिए, चौथा नंबर प्रश्न हम लोग हल कर चुके हैं। अब पांचवा नंबर जो प्रश्न है उसको हम लोग हल करते हैं। पांचवा नंबर प्रश्न में आपसे कहा कि बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में कौन कौन बहुपद रैखिक है, कौन कौन द्विघाती है और कौन कौन त्रिघाती है। तो चलिए हम लोग एक तरफ से इसमें लिखना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद। चलिए अब हम लोग सवाल में देखते हैं कि रैखिक बहुपद कौन कौन सा है। इसमें रैखिक बहुपद का मतलब जिसका पावर 1 हो। तो देखिएगा x² प्लस x, पहला में दिया गया था x² प्लस x, तो x² प्लस x वो द्विघाती बहुपद हो गया। आगे चलिए, अगला दूसरा में दिया गया है x माइनस x का क्यूब। अगर x का क्यूब दिया होगा इसका मतलब ये त्रिघात बहुपद हो गया। फिर आगे चलिए, तीसरा में y प्लस y² प्लस 4, तो इस बहुपद में सबसे बड़ा पावर 2 है, इसीलिए इस द्विघात बहुपद हो गया, रैखिक बहुपद नहीं होगा। चौथा नंबर जो सवाल है वो आपका 1 प्लस x। चौथा में क्या दिया गया है 1 प्लस x, और इसका पावर यानी चर का पावर कितना है 1, तो जिसका सबसे बड़ा पावर 1 होता है उसको हम लोग कहते हैं रैखिक बहुपद। तो रैखिक बहुपद के अंतर्गत कौन आ गया, चौथा सवाल। और कौन सा है, तो देखिएगा पांचवा नंबर जो सवाल है वो भी रैखिक बहुपद कहलाएगा, क्योंकि यहाँ क्या दिया गया है 3t, तो t का पावर क्या है 1 है। आगे चलते हैं, r² दिया हुआ है तो द्विघाती होगा, और सातवां नंबर सवाल में दिया है 7x³, तो ये त्रिघाती होगा। यानी रैखिक बहुपद में आपका कौन कौन आया, चौथा और पांचवा। अब हम लोग को क्या देखना है, द्विघाती बहुपद कौन सा है, द्विघाती बहुपद ऐसा बहुपद जिसका सबसे बड़ा पावर कितना हो 2। तो पहला जो सवाल है आपका, वो पहला सवाल ही आपका द्विघाती बहुपद है। क्यों, क्योंकि x² प्लस x दिया हुआ है, तो इसका सबसे बड़ा पावर क्या है 2, इसलिए इसको द्विघाती बहुपद कहेंगे। दूसरा जो सवाल था उसमें त्रिघाती है, सबसे बड़ा पावर 3 है। इसके बाद तीसरा नंबर सवाल में आपका द्विघाती बहुपद है। क्यों, क्योंकि तीसरा नंबर जो प्रश्न है उसमें दिया गया है आपको y प्लस y का पावर 2 प्लस 4। क्लियर है, तो ये भी आपका द्विघाती बहुपद है, क्योंकि सबसे बड़ा पावर कितना है 2। आगे चलते हैं, इसी के अंतर्गत एक और जो आएगा चौथा नंबर जो है उसमें है 1 प्लस x, तो ये रैखिक बहुपद के अंतर्गत लिख दिया गया है। पांचवा भी आपका लिख दिया गया है। इसमें जो छठा नंबर सवाल है वो छठा नंबर सवाल भी आपका क्या है, द्विघात बहुपद है, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है r² का मतलब सबसे बड़ा पावर 2 है, तो ये द्विघाती बहुपद होगा। और जो सातवां नंबर सवाल है वो है 7x³, यानी त्रिघाती है। तो जो बाकी बच गया है वो सब हमारा क्या हो जाएगा, त्रिघाती बहुपद के अंतर्गत आ जाएगा। हम लोग लिखेंगे त्रिघाती बहुपद बराबर, या एरो मार्क्स देकर लिख सकते हैं। बताइए पहला इसमें लिखाया क्या, पहला लिखा गया, दूसरा लिखाया है क्या, नहीं, तो दूसरा हमारा जो होगा वो त्रिघात बहुपद होगा। देख लीजिए क्या दिया हुआ है दूसरा में, दूसरा में है x माइनस x का पावर 3, तो सबसे बड़ा पावर 3 आ गया, तो ये क्या हो जाएगा त्रिघात बहुपद। इसके बाद आगे हमारा जो सातवां नंबर सवाल है वो सातवां नंबर भी त्रिघाती है। वो कैसे, तो यहाँ पे दिया गया 7x का पावर 3, और ये जो 7x का पावर 3 है सबसे बड़ा पावर 3 है, इसीलिए त्रिघात बहुपद होगा। क्लियर है, इतना हम लोग आज क्लियर कर लिए। यानी जो भी प्रश्नावली 2.1 का प्रश्न था वो सभी प्रश्नों को हम लोग हल कर चुके हैं। यदि आपको ये हल करना समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है। आप चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करें, क्योंकि इसके आगे के प्रश्नों को भी हम वीडियो में अपलोड करेंगे तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचेगा। धन्यवाद।